आता सरवणसिंग मोगेवाला और बाबा मोगा यांचं नशामुक्तीवर थोडं संबोधन. प्रिय भाईजनों, हम सभी अच्छी तरह जानना कर रहे हैं कि बीते 2.5-3 साल से हमारा समाज, हमारा केंद्र नांदेड़ का नहीं, पंजाब का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, ऑल वर्ल्ड पर जो बीत रही है, अमेरिका से लेकर छोटे से छोटे कंट्री तक, किस पोजीशन में प्रत्येक कारोबारी पिस रहा, प्रत्येक बिजनेसमैन पिस रहा और प्रत्येक मजदूर भी पिस रहा. बीते 3 साल से हम सहन करना आ रहे. हम भी सिख धर्म के अच्छे बुलारों में, प्रचारकों में रह चुके, मगर आज समाज की परिस्थिति को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो प्रत्येक व्यक्ति का एक सिरदर्दी बन चुकी है, हमने टोटल में उधर की धार्मिक लाइन को छोड़ना करके सोशल लाइफ को अडॉप्ट करना किया, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस सामाजिक स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय बताया जा सके. जहां तक मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे उपयोग करने के लिए घरेलू जीवन में, बाहर के जीवन में अनेका ही औषधियां हैं, अनेका ही तरह के फल फ्रूट हैं, अनेक ही तरह के जीवन हैं जो हमको अडॉप्ट करने पड़ते हैं. कुछ जीव हैं जिनको आदमी खाना करता है, मारकर काट कर. कुछ ऐसे नशे हैं जिनका सेवन करना करता है, मगर उनमें से अगर सबसे कोई बुरी वस्तु है तो जहां तक मैं जान पाया हूं आज तक, वो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखे का सेवन है. जो बात मैंने बोली है आखिर के लफ्ज में, ये बात जो है सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं. सभी तंबाकू, गुटखा, बीड़ी बेचने वाले लोगों के लिए सरकार ने अनिवार्य कर रखी है उसके ऊपर लिख देना, मगर इसका तंबाकू का, जो गुटखे का है, बीड़ी का है, तंबाकू प्रोडक्ट्स का, इनका लिए हमारे सिख गुरु साहिबान ने आज से कोई 230 साल पहले हमारे लिए अनिवार्य कर दिया था कि जो भी मेरा सिख होगा वो कतई भी, भूल में भी, स्वप्न में भी तंबाकू से प्राप्त होने वाले किसी पदार्थ का कभी भी सेवन नहीं करेगा. तो ऐसा क्यों किया था? और इतने पदार्थ हैं, और साथ में ही ये भी लिखा हुआ है, हमारे रहतनामों में मिलता है, हमारी किताबों में मिलता है कि जो भी तंबाकू का सेवन कर लेगा एक बार, वो मेरा सिख नहीं रहेगा, मेरे सिख समाज का एक आदमी नहीं रहेगा. वो गुरु दक्षिणा कहीं से और जाकर ले ले, कहीं ले ले, मैं उसकी कोई सुनवाई नहीं करूंगा. तो ऐसे में कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो बीते में जब ये तंबाकू पैदा होना किया, तो वो तो आप लोगों के साथ में साझा करना हमारे फर्ज बनता है, क्योंकि हमारा जो बीते 13 साल का तजर्बा बताना करता है कि जिस भी आदमी ने इसकी पृष्ठभूमि को जानना कर लिया एक बार, उसने आज तक इसका सेवन नहीं करना किया. इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जैसे कि स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है कि गौ मेद के कुंडते उपजी पापन पात. गौ मेद के कुंडते उपजी पापन पात
जप तप बरत संजम दह, तीर्थ फल सब खात। ये जो लिखा है ये सिर्फ तंबाकू के बारे में ही लिखा गया है कि ये पापन पात जो है ये कहां से पैदा हुई, कहां से पैदा हुई, गऊ के मेद से ये पैदा हुई। तो इसके पिछोकड़ में जाना करते हैं तो ग्रंथों में ट्रेस किया जाए तो जमदग्न मुनि जी नाम के एक ऋषि हुए पुरातन काल में। जमदग्न ऋषि जी जो थे वो परशुराम जी के बाप थे। परशुराम जी ने, हमने सभी ने कथाओं में, वार्ताओं से, में अपने वरिष्ठ लोगों से सुना होगा कि परशुराम जी ने एक कुल्हाड़ा पकड़ा था क्षत्रिय लोगों का समाप्त करने के लिए। तो वो जो लोग ये बताना करते हैं वो ये नहीं बताना करते कि परशुराम जी ने आखिर कुल्हाड़ा, वो अवतारी पुरुष थे, उन्हें ऐसा करना किया तो क्यों किया। क्योंकि सहस्रबाहु नाम के एक राजा थे उसी समय जो परशुराम जी के मासड़ लगते थे, यानी कि उनकी मौसी के पति थे, वो राजा थे। परशुराम जो जमदग्न जी थे वो ऋषिवर थे। तो एक समय चलते चलते किसी ऐसे घटनाक्रम ने अंजाम लेना किया कि सहस्रबाहु जी अपने कुछ फौज मिलिट्री के आदमियों के साथ में, तो उनके पास में, जमदग्न जी के पास में आए और आकर उन्हें भोजन की व्यवस्था के बारे में बोला। क्योंकि जमदग्न जी की ऋषि जंगल में थे, ऋषि वर जो थे वो जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहना करते थे और सहस्रबाहु के साथ में कोई 1000 से ऊपर फौजी मिलिट्री के आदमी उनके साथ में थे। तो उन्हें जैसे हम मखौल करते हैं या टीचर करना करते हैं, बोला कि मेरे साथ इतने आदमी हैं तो क्या इनकी भोजन की व्यवस्था तुम कर पाओगे। तो जमदग्न जी उनको हंसकार उत्तर देते हैं कि हाँ कर पाएंगे राजन, तुम आधा घंटा रुको, सभी भोजन की व्यवस्था यही हो जाएगी। तो जमदग्न जी ने भगवान के समक्ष में प्रार्थना की, ऊपर से कामधेनु गऊ का आना हुआ। कामधेनु गऊ आने के बाद में जो 1000 आदमी के भोजन की व्यवस्था थी वो 15-20 मिनट, 1 घंटा मान लो, 1 घंटे के बीच बीच में हो गई। तो भोजन छकने के बाद में तो सहस्रबाहु जी ने बहुत चकित हुआ कि ये यहाँ ऐसे कैसे हो गया। इनको पहले कुछ मालूम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, एक छोटी सी झोंपड़ी है तो, और जहां उसमें एक गऊ है बांधी हुई, तो ये ऐसे ऐसे बने बनाए थाल अंदर से निकलकर बाहर कैसे आ रहे। तो थाल आ रहे थे, जितने आदमी थे उतने थाल आए। आने के बाद में उन लोगों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में वो बहुत अच्छे में फील किया उन्हें कि बहुत अच्छा भोजन करने को मिला है। तो उसके बाद में जब सहस्रबाहु जी जमदग्न जी से पूछते हैं कि ऐसे तुमने कैसा व्यवस्था कर डाली। ऐसे में हम राजा लोग हैं, हमको भी एक 15-20 मिनट, आधे घंटे में ऐसी व्यवस्था करनी हो तो हम भी नहीं करने की सूक्ष्म नहीं है, तुमने कैसे कर डाली। तो वो बोलता है कि ये मेरा नहीं, सिर्फ कामधेनु गऊ का चमत्कार है, सभी कुछ इस गऊ की वजह से हुआ है। तो वो बोलते हैं, हमसे पूछते हैं कि कामधेनु गऊ कहाँ है, उसको दिखाना करो। तो वो सामने ही एक गऊ थी, उसी उनकी झोंपड़ी में ही, उन्हें बोला कि ये कामधेनु गऊ है। तो सहस्रबाहु जी उनको पूछते हैं कि ये गऊ तुम राजा, तुम ऋषि लोगों ने क्या करनी है, तुम एक अकेले रहते हो, एक तुम्हारी बीवी है वो तुम्हारे लिए भोजन बना सकता है, ये गऊ हमको दे दो। हमारे पास इतनी मिलिट्री है, फौज है, हम उनको उनके लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है भोजन बनवाने के लिए। कभी किसी राज्य पर अटैक होता है, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो ये हमको दे दो। तो जमदग्न जी आगे से बोलना करते हैं कि देखो मैं ये भगवान की वस्तु है, मैं इसको आपको नहीं सौंप सकता, कैसे भी नहीं सौंप सकता। ये भगवान की वस्तु है, भगवान के पास से आई है और भगवान के पास ही जाएगी।
तो वो जो राजा था क्रोधित हो गया कुछ, और राजा ने क्रोधित होकर बोला कि जाएगी तुम जी हमें अर्पण कैसे नहीं करोगे, हम इसको लेकर छोड़ेंगे। तो वो बोलता है कि लेना चाहते हो तो मैं, तुम राजा हो, तुम्हारे साथ 1000-1200 आदमी है, मैं कैसे रोक मना कर सकता हूं, पर राजन ऐसी भूल मत करना। तो उन लोगों ने अस्त्र शस्त्र से वो गऊ को अपने घसीटने की कोशिश की, मगर गऊ जैसे थी वैसे की वैसे ही जहां है वो खड़ी है, और नेजा भाला से जब उन्हें की बरसात उस पर की, खींचने की कोशिश की, अग्निशास्त्र चलाने की, तो वो गऊ जो थी जैसे आसमान से आज भी हम देखते हैं बिजली ऊपर से नीचे को गिरती है, कभी कभी आसमानी बिजली, कई जगह पर वो काफी अच्छा नुकसान भी कर जाती है, तो वैसे ही उस बिजली की तरह वो जो गऊ थी वो ऊपर को जाना करती है। और उसी टाइम उधर से एक ऊपर से बहुत भारी आकाशवाणी होती है कि जहां जहां भी इसका खून का कतरा गिरेगा वहां वहां पर एक तंबाकू नाम की बूटी पैदा होगी। वो तंबाकू की बूटियों को जो भी आदमी उसका सेवन करेगा वह घोर नरक में निवास करना करेगा। उस बूटी का सेवन करने वाला मनुष्य चाहे सारी दुनिया भर का सोना एकत्रित करके अपने शरीर के बराबर में तोड़कर भी दान कर दे, तो भी उसका मरने के पश्चात जो वास है वो कुंभी नरक में ही होगा। तो ऐसी बात थी जो महापुरुषों को, गुरु साहिबान को ज्ञात थी, ऐसी हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री है, तंबाकू की ऐसी पृष्ठभूमि है। तो इसीलिए हमारे लोगों को, सिख समाज को तंबाकू के वस्तुओं से सदैव के लिए मना किया गया। और अब हम आते हैं 2-3 मिनट और लेंगे आज का जो प्रॉब्लम चल रहा। तो भाई जनों, जो आज समाज में हम पिस रहे हैं, कोरोना 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 चारों तरफ छा रहा। आपने ये आज से पहले भी, आज भी मेरे को भी देख सकते हो कि हमारे लोग कोरोना की कोई चिंता नहीं करना करते। हमारे तो यहाँ तक है कि 10 आदमी पॉजिटिव कोरोना के हमारे पास में चले आए तो उनको भोजन करवाना, उनके लीड़े कपड़े बदलना, जैसा भी उनकी व्यवस्था हो, हम करने में गर्व समझते हैं, क्योंकि कोरोना उनके लिए है जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो तंबाकू का उपयोग करते हैं, जिनके पड़ोस में रहने वाले तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का उपयोग करते हैं। कोरोना उनके लिए बना है। जो इसका उपयोग नहीं करना करते, इसको छूना भी जिसने आज तक नहीं किया, कोरोना साला क्या है उसके सामने में। वो तो कोरोना के 10 आदमी जो वो कोरोना शमशान घाट को खींच कर ले जा रहा हो, हिम्मत हो तो उनसे कोरोना से वो 10 आदमी भी छुड़ा सकता है। तो आज जो समय की मुख्य मांग है, हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते करते और मंत्रों का, पवित्र ग्रंथों का उच्चारण करते करते बहुत समय बीत गया। आज जरूरत इस बात की है कि आज समाज की पोजीशन को समझते हुए, समाज की स्थिति हमारे सामने में क्या है, क्योंकि धर्मी पुरुषों को भी दान में पैसा तब ही मिलता है तब समाज में स्थिति अच्छी होती है, कारोबार चलते हैं, दुकानदारियां चलती हैं, जीवन के प्रति आदमी आसवंद रहता है। तो इसलिए ये है कि हम बीते 12-13 साल से 2009 से को मेरे को ये सेवा मिलना की थी। हमारा मोबाइल नंबर यहाँ के जो प्रबंधक हैं सभी के पास में है, मेरा दिया हुआ, कल मैंने 5-6 आदमी को दिया था। और हम जो तंबाकू छोड़ने की मेडिसिन है वो सिर्फ 50 रुपए में 10 दिन की मेडिसिन है। जो छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पा रहे, जो दारू छोड़ना चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पा रहे, उनके लिए दारू को छोड़ने की मेडिसिन है जो तो हमको 300 रुपए में पड़ती हो, और हम सिर्फ खर्चे मात्र के लिए 100 रुपया उसका लेना कर रहे, 50 रुपया सिर्फ इसका लेना कर रहे, समाज सेवा के नाते में उठा रहे। और ये भी इसलिए लेना कर रहे
कि कोई भी आदमी लेकर उसको फेंके नहीं, उसका उपयोग करना करे। इसलिए नहीं कि हमारे लोगों के पास पैसा कम है या किसी बात की हम चिंता करते हैं। तो इतना कहते हुए मैं आप सभी का जिन लोगों ने मेरे को टाइम देना किया, मैं सभी का आभारी हूँ। ये कुछ पोस्टर हैं, मैं प्रबंधक जनों को बोलना करूंगा कि आप कृपा करके इनके एक कम से कम 50-50 बनवाना करके तो सभी में बांटना करें, ताकि सभी को पता चल सके कि हमने कोरोना को हराना है तो कैसे हराया जा सकता है। अगर जीवन जीना है निश्चिंत होकर तो तंबाकू का त्याग करना ही होगा। नहीं करोगे तो अनचाही मौत सदैव मरोगे। ये आज कल 2-4 दिन की बात नहीं है दोस्तों, ये 5-7 साल 10 साल चलने वाली बीमारी है। अभी भी बीते को देखते हुए अभी भी छोड़ दो, अब सही रास्ते पर चले आओ तो बहुत अच्छी बात है, अभी टाइम है। तो इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रबंधक जनों का, कि कुछ इधर उधर कुछ गलत बोला गया हो तो माफ करना। आपका सभी का आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।